गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 6 है आपका नाम वाले शब्द, इसको संज्ञा भी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। हम उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। तो विश्व में सबका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिसे हम उनके नाम से बुलाते हैं। कोई भी शब्द हो तो उसको हम उसके नाम से बुलाते हैं। इस बगीचे में अनेक वस्तुएं हैं, जैसे फूल है, लड़की, खरगोश, तितली, वृक्ष, पक्षी, भौरा, झूला, बेंच आदि। ये सभी नाम वाले शब्द हैं। मतलब कि जितने भी विश्व में वस्तु हैं, सबके अलग अलग कुछ ना कुछ ज़रूर नाम है जिसे हम उनके नाम से ही जानते हैं। जैसे ये झूला है तो इसको हम किस नाम से, झूला है तो झूला के नाम से जानते हैं। फिर लड़की है, पक्षी है, खरगोश है, फूल है, तो हम सबके नाम से ही उसको जानते हैं। जैसे किसी का भी, जैसे आपका भी कुछ नाम है तो आपके नाम से ही जाना जाता है। तो सबका कुछ ना कुछ अवश्य नाम होता है जिसके हम नाम से ही उसको पहचानते हैं, जानते हैं। सभी व्यक्ति, वस्तुओं और स्थानों के नामों को नाम वाले शब्द कहते हैं। सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नामों को नाम वाले शब्द कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नामों को नाम वाले शब्द कहते हैं। नाम वाले शब्द, सबका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है, इसलिए से सबका नाम है, इसके नाम से ही हम लोग सबको जानते हैं। ये नाम वाले शब्द हो गए। और है इसमें संज्ञा। ये सब आपका जो शब्द है वो सब में संज्ञा ही है, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, ये सब आपका संज्ञा है। यहाँ देखते हैं विषय आपका हिंदी व्याकरण पार्ट 6 नाम वाले शब्द संज्ञा। यहाँ है आपका कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। कोई भी आपका जो शब्द है उस पे किसी व्यक्ति का या फिर वस्तु का या स्थान या भाव का बोध, मतलब ज्ञान होगा, जिसमें बोध होगा, उसे हम संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, जैसे में आपका क्या है, राम। तो राम जो है आपका वो व्यक्ति का बोध करवा रहा है। क्या? व्यक्ति का बोध राम करवा रहा। तो किसी शब्दों में, जिन शब्दों में किसी व्यक्ति का, तो व्यक्ति राम बोध करवा रहा है। व्यक्ति, वस्तु कलम, जो कलम है वो तो वस्तु है, कलम हो गया, या फिर झूला है, बेंच है, मेज है, ये सब आपका क्या है, ये सब वस्तु है। स्थान पटना हो गया, फिर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब आपका क्या है, स्थान हो गया। या भाव का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो भाव में क्या आएगा, जैसे प्रेम है, प्रेम हो गया, फिर या फिर क्रोध हो जाए, लड़ाई, ये सब आपका भाव में आता है। भाव जो होता है, भाव में इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मम्मी आपको प्यार करती है, तो प्यार कर रही है आपको, तो आपको दिख नहीं रहा है कि प्यार करती है, पर आपको महसूस होता है कि मम्मी हमसे प्यार करती है। तो भाव में प्रेम हो गया। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का बोध हो रहा है, राम जो क्या व्यक्ति है तो व्यक्ति का बोध हो रहा है। वस्तु का तो कलम हो गया, मेज हो गया, या कोई भी आपका ऐसा समान वस्तु, वो वस्तु में जाएगा। स्थान जान रहे आप, भाव, तो ये जिन शब्दों में बोध होगा वो संज्ञा कहलाएंगे। अब यहाँ प्रश्न है आपका कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। यहाँ देखिए कौन कौन। पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के भाव का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति का और विशेष वस्तु या स्थान का जो विशेष खास से का बोध करवाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हरि, हिमालय, महात्मा गांधी आदि। मतलब कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति का व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के भाव का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है आपका कि जातिवाचक संज्ञा। दूसरा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वर्ग या पूरे समूह का जो बोध करवाए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष, घर, नगर, दिन, महीना आदि। मतलब कि वर्ग, अलग अलग खंड में, वर्ग में या पूरे समूह का बोध करवाए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है उसमें समूहवाचक संज्ञा और दूसरा होता है उसमें द्रववाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा में दो प्रकार होते हैं। जातिवाचक संज्ञा में दो प्रकार होते हैं। पहला हो जाता है आपका समूहवाचक संज्ञा और दूसरा होता है आपका द्रववाचक संज्ञा। जो समूहवाचक संज्ञा है ये गण्य होते हैं तथा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये गण्य होते हैं जो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में। जैसे सेना, पुलिस, परिवार, मंडली, कक्षा, विद्यालय, ये सब एक वचन में प्रयोग होते हैं ना। समूहवाचक संज्ञा पूरे समूह है ना, सेना, पुलिस, परिवार, मंडली, कक्षा, विद्यालय, ये सब आपका समूहवाचक संज्ञा में होता है। और द्रववाचक संज्ञा में ये अगण्य होता है तथा नाप तौल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये भी जो है एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और द्रववाचक संज्ञा में होता है कि इसको नाप तौल में प्रयोग करते हैं, नाप तौल में आते। जैसे दूध है, दही है, सोना चांदी वाला सोना चांदी, तो ये आपका नाप तौल में होता है, ये द्रववाचक में आता है। और ये जो है आपका समूहवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका समूहवाचक संज्ञा और दूसरा आपका द्रववाचक संज्ञा। और आप संज्ञा के कितने भेद पढ़े थे? संज्ञा के 3 भेद पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और दूसरा आपका ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो जो जातिवाचक संज्ञा है इसमें भी जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जो है आपका, एक हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा और एक है आपका द्रववाचक संज्ञा। इसमें 2। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो तीसरा में क्या आपका तीसरा प्रश्न में है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी भाव, गुण या दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी भाव को या फिर गुण, आप में क्या क्या गुण है, फिर आप में क्या दोष है, आप में क्या दोष है, या फिर आपके स्वभाव, आप में क्या कैसा स्वभाव है आपका, तो आप भाववाचक संज्ञा इनका बोध करवाता है। भाव का, गुण का, दोष का, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मिठास,
ये आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। लड़ाई, बुढ़ापा, घृणा, मतलब किसी से प्रेम करना, घृणा करना, ये सब आपका भाववाचक में। जो भाववाचक होता है उसमें हम क्या सिर्फ है उसको महसूस कर सकते हैं ना। भाववाचक में जैसे मिठास है तो वो मीठा उसको महसूस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मीठा है। लड़ाई, बुढ़ापा, घृणा, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? प्रश्न है आपका, संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। किसी भी शब्दों में, जो भी आपका शब्द, ये नाम वाले शब्द है ना, इसमें सब में आपका संज्ञा है। ये नाम वाले शब्द है, ये सब आपका संज्ञा है। जैसे यहाँ पे देखिए फूल है, लड़की है, खरगोश है, तितली है, वृक्ष है, पक्षी है, भौरा है, झूला, बेंच आदि, ये सब आपके संज्ञा ही है। नाम वाले जो हुए ना, नाम वाले शब्द, ये सब आपका संज्ञा है। सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नामों को नाम वाले शब्द कहते हैं। ये सब आपका संज्ञा ही है। तो क्या है? जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आप बुक में पढ़े कि जैसे आपका फूल, लड़की, खरगोश, तो वो सब आपका संज्ञा है। व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो, तो इसमें किसी का भी बोध होगा वो संज्ञा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं राम जो है वो व्यक्ति हो गया, कलम है वो आपका क्या हो गया? वस्तु हो गया। पटना आपका क्या है? स्थान है, किसी जगह का नाम, स्थान का नाम है। प्रेम, घृणा, लड़ाई, बुढ़ापा, ये सब आपका भाव में आता है। भाववाचक संज्ञा में ये सब भाव है। ये भाव में। अब यहाँ है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्रश्न है आपका कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं जो निम्न प्रकार है। तो पहला है आपका व्यक्ति, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के भाव का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हरि, हिमालय, महात्मा गांधी आदि, ये सब आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये आपका प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा में आपका जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वर्ग या समूह का, जैसे वर्ग हो या पूरा समूह, जैसे आप 1 क्लास में पढ़ते हो, तो जैसे में आपको 4 सेक्शन में है तो वो अलग अलग वर्ग, अलग अलग खंड में बैठाएंगे। और समूह जब एक जगह आपको एक साथ बैठाएंगे तो वो पूरा समूह हो गया। तो वर्ग का या फिर समूह का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे पुरुष, जातिवाचक संज्ञा घर, नगर है ना, नगर है तो ये जाति समूह का बोध कराए या फिर खंड का बोध करवाएगा। दिन, जैसे ये पूरा दिन का बोल रहा है तो ये आपका ये जाति इसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ये महीना आदि, तो ये सब महीना जैसे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब आपका अलग अलग खंड हो जाएंगे। पूरा समूह महीना, पूरा दिन एक में ला रहा है तो ये महीना हो गया आपका। तो ये जातिवाचक संज्ञा, पूरा जातिवाचक, ये सब आपका जातिवाचक संज्ञा का है। अब आपका है जातिवाचक संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है क्या? समूहवाचक संज्ञा। दूसरा होता है द्रववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? ये गणनीय होते हैं तथा एक वचन में प्रयोग, एक ही वचन में इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका सेना, ये पूरा समूह का है, सेना, पुलिस, परिवार। ये आपका द्रववाचक संज्ञा हो गया। तो यह गणनीय होते हैं जिसको नापतोल में प्रयोग, जैसे दूध है, दही है, सोना, चांदी, ये सब आपका द्रववाचक में हो गया। तीसरा आपका था एक तो था आपका क्या? एक था व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक। अब तीसरा देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा। तो प्रश्न है आपका तीसरा में कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष,
अभाव आदि का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे मिठास, लड़ाई, बुढ़ापा, घृणा, क्रोध, प्रेम आदि ये सब आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। तो ये आपको आपके फेयर पे कंप्लीट कर लेना है। फेयर पे ये तो जान गए आप नाम वाले शब्द। हर नाम सबका कुछ ना कुछ जरूर नाम होता है। सब संज्ञा है, जितने भी हैं ये सब आपके संज्ञा हैं। तो सभी व्यक्तियों, वस्तु और स्थानों के नामों को नाम वाले शब्द कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, सबका नाम होता है, कुछ ना कुछ जरूर सबका नाम होता है। यहाँ पे आपका कुछ होमवर्क गृह कार्य है। निम्नांकित चित्रों को देखकर उनके नाम लिखना है, उनका नाम लिखना है। ये चित्र में आपको क्या दिख रहा है, उनका नाम लिखना है। खा में आपका क्या है, का में क्या है, फिर खा में क्या है, गा में, घा में। ये क्या है, चित्र में आपको क्या लग रहा है, उसका नाम लिखना है। फिर दूसरा में आपका निम्नांकित चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए। तो चित्र को आपको देखना है और सही का निशान लगाना है। चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बाद यहाँ पे आप पढ़िए क्या लिखा, तितली किस पर मंडरा रही है। किस पे तितली जो कहाँ मंडरा रही है, लड़का पे, कहाँ, फूल पे, झूले पे या फिर गेंद पर। तितली कहाँ मंडरा रही है, तो आपको वहाँ पे टिक करना कहाँ मंडरा रही है। फिर दूसरा में खा में आपका झूले पर कौन फिसल रहा है, तो आपको जो सही लग रहा है उस पर आप सही का निशान लगाइए। लड़की है, तितली है, लड़का है। उसके बाद फिर है गा में आपका बच्चे किससे खेल रहे हैं। बच्चा जो है किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है, रस्सी से खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है। उसके बाद घा में आपका कि लड़की किस पर झूल रही है। लड़की जो है किस पर, तार पर झूल रही है, झूले पर झूल रही है, फिर जमीन पर झूल रही है, किस पे झूल रही है। तो जो आपको सही है उस पर सही का निशान लगा लेना। ये आपका पूरा गृह कार्य हो गया और ये आपका फेयर कॉपी पे इसको नोट कर लेना है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना। इसको पूरा अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। गुड बाय स्टूडेंट।